जय श्री राम बोल दीजिए। आज का मैं अपना आध्यात्मिक नशा मुक्ति से संबंधित प्रवचन और एक नव गीत जिसको आज मैं पहली बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, गाऊंगा, उसका आगाज करूं, उसका प्रारंभ करूं उससे पहले एक आध्यात्मिक रचना प्रकाशित पुस्तक एहसास से ऑलमोस्ट सभी रचना मैंने पाठन कर लिया है, कुछ एक रचना बची है अभी। और जीवन मृत्यु की सच्चाई से आपको रूबरू करवाती है ये रचना। भ्रम, जब इंसान व्यसन में होता है, भ्रमित होता है और उसे कहीं से भी उसको समझने वाले लोग नहीं मिलते, तो वह कुछ ऐसे कदम उठाता है जिसका उसे पश्चाताप होता है। ऐसा ही कुछ मैं आज की अपनी इस रचना में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। 25 वर्ष मुझे नशा मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए हो गए हैं, और जो मैं आशीर्वाद लेता हूँ उन सज्जनों का जिन्हें इन प्रवचनों की आवश्यकता है, नशा मुक्ति की आवश्यकता है, उनके परिवार का, कि उनके परिवार में सुख शांति आ जाए। प्रकाश यानी रोशनी और चमक, उस रोशनी की, प्रकाश की चमक कभी कभी इस जीवन में वक्त एकदम से बदल जाता है, कि कभी कभी इस जीवन में वक्त एकदम से बदल जाता है। कभी लगता है मुझको जलसाए एहसास कि हर कोई है अपना अब मेरे पास। फिर क्यों और कैसे अचानक से मैं खुद को किसी बिंजर बियाबान में पाता हूँ। क्या मैं शुरू से ही वहां पर हूँ, या अचानक से ही वहां पर पहुंच जाता हूँ। कि जाने की कभी तो लगता है कि बहुत जलसा है, हर कोई अपना मेरे पास है, और कभी कभी इतनी तन्हाई, इतना अकेलापन कि लगता है कि मैं इस भरे संसार में तन्हा हूँ, जलसे में भी मैं तन्हा हूँ। ऐसा एहसास होता है। ये मानव जीवन की सच्चाई है जिसे मैंने रचना के माध्यम द्वारा व्यक्त किया है। एक तो आप भ्रम में जी रहे हैं, नशे में हैं। दूसरा, आप इस प्रकार से गलत फैसले लेके बंजर बियाबान में जा रहे हैं
कि एक बूंद जल ही है मेरी प्यास, फिर क्यों मैं प्यासा ही रह जाता हूं। कि मेरे को कोई ज्यादा प्यास नहीं है किसी के प्रेम की, मुझे तो बस एक बूंद चाहिए, फिर भी मैं प्यासा रह जाता हूं। न जाने क्यों मैं भावुक होकर के खुद ही कटीले कांटों में चला जाता हूं। हाँ, मैं खुद ही चला जाता हूं, भावुक हूं। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन इन अ होल एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। पीपल थिंक आई एम, कि मैं घमंडी हूं या इस तरह से कुछ, पर नहीं। मुझे तो बस एक बूंद जल की प्यास है और फिर भी मैं प्यासा रह जाता हूं। क्यों मैं भावुक होकर के खुद ही कांटों में चला जाता हूं, क्योंकि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। मैं उन कटीले कांटों को क्यों अपने दिल से लगाता हूं, क्योंकि जब फूलों से भी चोट लगने लग जाए तो नुकीले कांटे भी मुझे आराम पहुंचाते हैं। एक कांटे वाले बाबा हमने देखे थे कुंभ महाकुंभ में। वो बेचारे सन्यासी लोग घर बार त्यागा हुआ है, राम का भज कर रहे हैं, कांटों पे पड़े हैं, वहां भी किसी ने आकर उनकी धोती खोल दी और बोला कि ढोंगी है ये, ढोंगी, इस पे लोगों ने दान चढ़ा रखा है तो ये ढोंगी हो गया। यानी लोगों ने अपना प्यार दिया है जैसे भी, तो कोई ढोंगी हो जाएगा। एक वीडियो देखी जिसमें वो हाथ मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो, किसी को बोल रहा हो, नहीं, वो अपना तप कर रहा है भाई, कांटों पे पड़ा है कुंभ की नगरी में, और लोग अपनी श्रद्धा से अपना प्रेम दर्शा रहे हैं जिसकी जैसी बुद्धि, और कईयों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस कन्या ने उस पर लांछन उठाया था, जानते हैं, क्रिश्चियन है वो, उसका धर्म जाना है आपने? गैर धर्म के लोग कुंभ में घुसकर हमारे साधु सन्यासियों को प्रताड़ित करते हैं, उनकी लुंगी खोलते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, और आज उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। लोग उनका घर जलाने के लिए बाहर खड़े रहते हैं। किसी सन्यासी को आप परेशान ना कीजिए, हम किसी को नहीं कुछ कहते, हम किसी के धर्म में पंगा नहीं करते, और मैं तो आध्यात्मिक लोग हूं, मैं तो सब धर्मों को मानने वाला हूं। मेरे लिए तो मानव धर्म सबसे बड़ा है कि किसी भी सन्यासी हो, बुजुर्ग हो, उसको आप प्रताड़ित ना करें। करेंगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है। मैं उन कटीले कांटों को क्यों अपने दिल से लगाता हूं, क्यों वह नुकीले कांटे मुझे मेरे जीवन का हिस्सा नजर आते हैं। मैं जानता हूं उनकी धार को, फिर भी मैं उन्हें जब अपने सीने से लगाता हूं तो हर बार वह मुझे क्यों जख्मी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है जख्म देने की। आप विष पीकर अमृत का अनुभव नहीं कर सकते। आप पारिवारिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं, संसार में आपका परिवार है, सब है। आप इस प्रकार से विष पिएंगे, व्यसन पिएंगे तो आपको उसका दर्द मिलेगा, और फिर आप रोते हैं, तड़पते हैं, ढूंढते हैं कोई मार्गदर्शन मिल जाए। भाई लाखों रुपए फीस की देने को तैयार रहते हैं एक एक सेशन की, कि बस हम पे कृपा हो जाए, हमको इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। ये एक तपस्या है, एक जीवन शैली है,
इसको धीरे धीरे ही आपके जीवन में आएगा। एकदम से आप व्यसन करना नहीं सीख गए, एकदम से आपने ये सब कुछ नरक नहीं बनाया है, समय लगा है इसमें भी। तो सब कुछ सुधरने के लिए भी थोड़ा समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, अपने मार्गदर्शक को समय दीजिए, अपने परिवार को। और कांटों को सीने से लगाएंगे तो जख्म ही मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है जख्म देने की। ऐसे ही यदि आप विष पिएंगे तो विष का असर आपको मृत्यु ही देगा, व्यसन करेंगे तो व्यसन आपको बर्बाद ही करेंगे। और सत्संग और ज्ञानी पुरुषों की वाणी आपको सुनने को मिल जाए तो वह आपके जीवन में अमृत वर्षा ही बरसाएगी। कह दीजिए एक बार मेरे साथ में आपकी जय श्री राम। कभी कभी लगता है मुझको कि संसार में सब भ्रम है, सब भ्रम है, कि कुछ भी सत्य है ही नहीं। दिन दिन नहीं लगता, सूरज सूरज नहीं दिखता, तारे तारे नहीं लगते, मैं नहीं लगता, तू नहीं लगता। वो धुआं मस्तिष्क में छा गया है, वो चिलम का सुट्टा, वो मदिरा का घूंट ऐसा चढ़ गया है सर पे कि अब नहीं भी पीता हूं तो भी भ्रमित हो जाता हूं। असर, दीर्घकालीन असर सामने आने लगे हैं। उनसे छुटकारे के लिए आपको बहुत से प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी, जिसे अभी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इस काव्य का आनंद लीजिए कि संसार में सब भ्रम है, कि मैं ही क्यों खुद को कमजोर नजर आता हूं। मैं ही क्यों, यानी खुद को, मैं ही खुद को क्यों कमजोर नजर आता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता भाई, मैं जो सुनता हूं, देखता हूं, समाज जो मुझे देता है वही मैं उनको वापस कर देता हूं। मैं अपने पास नहीं रखता कुछ भी कचरा। जो मुझे मिला है, जैसा भी मिला है, जो मेरी समझ है, मैं वापस संसार को अपना देता हूं, उसमें सुधार करता हूं रचनाओं के जरिए। और जो भी सीखा है, जो भी जाना है, जो बोल मुझे मिले, तो दर्पण हूं मैं, जो मुझे दिखाओगे वही आपको दिखेगा। मैं ही क्यों खुद को कमजोर नजर आता हूं। जलकर भी मैं राख ना हो पाया, कि जल गया हूं मैं पूरा फिर भी राख ना हो पाया। अब क्यों और किस लिए मैं जिंदा हूं, अब क्यों और किस लिए मैं जिंदा हूं। बुराड़ी क्षेत्र में 25 साल से नशा मुक्ति का प्रचार कर रहा हूं। ऑल ओवर दिल्ली में मैंने मीटिंग्स ली है, सेशन लिए हैं, गाजियाबाद और यानी कि एनसीआर में भी जाकर मैंने सेमिनार अटेंड करे हैं। तब जाकर वर्षों के अनुभव के बाद मैं आज ये आपके सामने बैठा हूं और इस प्रकार से बोल रहा हूं। मेरे द्वारा किसी के परिवार में जरा सी उम्मीद जाग जाए, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगता है मुझको इस जीवन में कि जीवन तो जलने का ही नाम है, और ये जीवन जलने का नाम है, लेकिन इसे आप कैसे जला रहे हैं। नशे की अग्नि से जला रहे हैं या योग तप के ताप से जल तपा रहे हैं। जैसी अग्नि वैसा भोजन बनता है। यदि व्यसन और की अग्नि से आप तपेंगे तपाएंगे तो नरक में जाएंगे। योग और कर्म की अग्नि में तपेंगे तो आप लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य से, सम्मान से और बहुत से ईश्वरीय कृपाओं से। खुद को मिटाकर, यानी कि खुद को मिटाकर कि जिंदा रहने का नाम है। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि इस जीवन में
कि जीवन तो जलने का ही नाम है। जी हाँ, जलने का ही नाम है। जैसी अग्नि में जलेंगे वैसा ही आप बनेंगे। खुद को मिटा करके जिंदा रहने का नाम है। खुद को भी मिटाना पड़ जाता है। सत्य की राह पर, धर्म के मार्ग पर आपको खुद को भी मिटाना पड़ जाता है, और खुद को मिटाकर जो आगे निकल जाए वही शेर है, बब्बर शेर है, नरसिंह है। क्यों यह कैसे लोग अपने एहसास छुपा कर के सामने आ जाते हैं? क्यों या कैसे लोग अपने एहसास छुपा कर के सामने आ जाते हैं? अगर है उनमें मुझसे नफरत है, तो फिर क्यों नहीं साफ दिल से यह कह पाते? आप बोल दीजिए भाई। किसी से प्रेम है तो बोल दीजिए। माता पिता से कोई समस्या है तो बोलिए, प्रेम है तो बोलिए, उनका आशीर्वाद तो लीजिए। अंधेरे बियाबान में चले गए, कांटों को सीने से लगा लिया, विष पी लिया, व्यसन कर लिया, तो खुद भी मरोगे, औरों को भी दुख दे दोगे। अपनों का मुखौटा पहनकर ही वह लोग मुझको जलाते हैं। हमेशा अपनेपन का, अपनों का मुखौटा पहनकर ही वह लोग मुझे जलाते हैं। एक विष का प्याला है जो सरेआम मुझको पिलाते हैं। एक विष का प्याला, ऐसा प्याला, ऐसा जहर कि जो बर्दाश्त के बाहर हो। आदमी सच्ची नफरत बर्दाश्त कर सकता है किसी की सच्ची नफरत, घृणा, क्रोध आप बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु झूठा प्रेम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपके तन बदन में आग लग जाएगी। यू आर अ ह्यूमन एंड वी आर वेरी इमोशनल पर्सन। क्यों उन लोगों में इतनी बेरुखी होती है? अब तो हर कोई अपना क्यों मुझे स्वार्थी नजर आता है। यानी कि उन लोगों में इतनी बेरुखी नजर आने लगी है मुझे। सब बेरुखी मेरे अंदर की है, मेरे व्यसनों के कारण, मेरे असंगत के कारण, मेरे दिशा भ्रमित कार्यों के कारण मेरे अंदर इतनी बेरुखी आ गई है कि हर कोई मुझे स्वार्थी दिख रहा है, नजर आता है। कि अब तो हर कोई अपना मुझको क्यों स्वार्थी नजर आता है, क्योंकि हम खुद स्वार्थी हो गए हैं। हम किसी के पास जाते हैं, प्रेम की आशा लेके जाते हैं, प्रेम देने नहीं जाते, प्रेम लेने जाते हैं। आप देना सीखिए। जब आप देना सीखेंगे तो आपको उसका 10 गुना मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। क्यों लोगों में इतनी बेरुखी होती है? अब तो हर कोई अपना क्यों मुझे वो स्वार्थी नजर आता है। ऐसे लोगों से इंसानियत मरती हुई ज्ञान पड़ती है। अब किसी पर करूं विश्वास, यह बात मुश्किल ज्ञान पड़ती है। यानी ऐसे लोग जो झूठे दिखते हैं, झूठा प्रेम दिखाते हैं, तो उन पे विश्वास नहीं हो पाता और इंसानियत मरी हुई ज्ञान पड़ती है। ज्ञान पढ़ना मतलब ज्ञान होना, किसी बात का जानकारी होना। यह बात मुश्किल ज्ञान पड़ती है, यानी कि मुश्किल दिखाई देती है। फिर भी जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, जल के मर जाने के बाद भी। फिर भी जिंदा तो रहना पड़ेगा, जल कर मर जाने के बाद भी। झूठे प्रेम की अग्नि ने जो उसमें हमको जला दिया है, उस विष ने, जो व्यसनों ने हमको जला दिया है, उसमें जलने के बाद भी जिंदा तो रहना पड़ेगा, जल के मर जाने के बाद भी। सांसों को चलते चले जाना ही पड़ेगा, धड़कनों के रुक जाने के बाद भी। कहते हैं जब बॉडी की डेथ होती है, मृत्यु,
तो उसके कई घंटों तक दिल जिंदा रहता है और उसके भी काफी देर तक मस्तिष्क जिंदा रहता है। किया है विश्वास मैंने तो धोखा भी खाना पड़ेगा, बंद कब्र से खुद को जिंदा बचाना ही पड़ेगा। किसी पे विश्वास किया है तो धोखा तो खाओगे, क्योंकि हम खुद ऐसे हैं भाई कि हमें सब धोखेबाज नजर आते हैं। खुद पे विश्वास करो आप। और ये विश्वास ऐसे ही नहीं होता, जन्मों के पुण्य लग जाते हैं तब जाके विश्वास पैदा होता है। और इस धोखा से जिस कब्र में हम गिर गए हैं उससे खुद को तो बचाना ही पड़ेगा। राम का नाम लीजिए भाई, बोल दीजिए जय श्री राम। टूट नहीं सकती है सच्चाई की यह मजबूत डोर, यानी कि सच्चाई की कोई भी डोर हो वह टूटेगी नहीं। किसी की बुराई से कोई बुराई करता है तो खुद निंदा का पात्र है संसार में। रावण को, कंस को, जितने भी दुराचारी हुए उन्हें नहीं पता था कि वो दुराचारी है, नहीं पता था, वो कर्म कर रहे थे। लेकिन संसार को पता था ये गलत है भाई, ये दुराचारी है, और आज भी हम उनका पुतला फूंकते हैं। लेकिन मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि आप कोई गलत कार्य करते तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने कुछ गलत ऐसा किया है। रोशनी बुझ नहीं सकती अच्छाई की किसी संगदिल की बेवफाई से। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने झूठा प्यार दिखाया, तो यह रोशनी जो सच्चाई की है, प्रेम की है, ये अग्नि जो सत्य की है, ये बुझ नहीं सकती। ये बात मैं लिख कर देता हूं, दावा है मेरा। किसी के झूठे प्रेम से आपके अंदर की अग्नि नहीं बुझेगी। कोई छल कपट करता है तो ये उसकी जिंदगी है। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, किसी अन्य की नहीं। ए दोस्त, इस जमाने में रोशनी तो बहुत है अच्छाई की। ए दोस्त, इस जमाने में रोशनी तो बहुत है अच्छाई की। एक दिन उसकी चमक हर इंसान को जगाएगी। आप जो भी कर्म करते हैं, फिटनेस करते हैं, अध्यात्म करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी चमक से संसार एक दिन जाग जाएगा। ये सत्य है। आपके अपने कर्म दिव्य होने चाहिए। जो रूठे हैं कुछ अपने सच्चाई और अच्छाई से, उनको भी एक दिन खुद में सच्चाई और अच्छाई की झलक जरूर नजर आएगी। कि जो अपने रूठ गए हैं हमसे, हमारे सत्कर्मों से, हमारे दिव्य कार्यों से, उनमें भी एक दिन यही चमक आएगी। मैं बात कर रहा था नशा मुक्त जीवन, आध्यात्मिक प्रवचन जो आज मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। उससे पहले एक नवगीत, नशा मुक्ति जीवन का गीत है कि ऑनलाइन हम आते हैं
और आपके साथ बात करते हैं क्या होता है। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही आध्यात्मिक नशा मुक्ति के कार्य चलते रहते हैं। हम ऑनलाइन फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और सुनिए आगे कि हम ऑनलाइन फेसबुक पर प्रेम संदेश फैलाते हैं, नशा मुक्ति का गीत सुनाकर सबको राह दिखाते हैं। सुनिएगा और आनंद होकर झूमिए, गाइए, हर प्रकार के अपने दुख को भूल जाइए और नाचिए, गाइए कि हम ऑनलाइन फेसबुक पर प्रेम संदेश फैलाते हैं। अरे हाँ, प्रेम संदेश फैलाते हैं, नशा मुक्ति का गीत सुनाकर सबको राह दिखाते हैं। अरे हाँ, राह दिखाते हैं। जो छूटे इस जाल से वो जीवन को अपनाए, जीवन को अपनाए, त्याग नशे की राह, जो सच्चा सुख वो पाए, सच्चा सुख वो पाए, त्यागे नशे की राह, जो सच्चा सुख वो पाए। अगला अंतरा है, अंतरा एक, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिए और महसूस कीजिए नशा मुक्ति की ताकत को कि नशा नहीं ये आग है, नशा नहीं ये आग है, जो जीवन को जलाए, जीवन को जलाए। सपनों की हर बगिया में अंधेरा ही फैलाए, अंधेरा ही फैलाए। चलो चले उस राह पे जहाँ रोशनी छाए, जहाँ रोशनी छाए। हम नशा मुक्ति का ऑनलाइन फेसबुक पर हर दिल में खुशियों को मीठी गूंज आए, ओ मीठी गूंज आए। अगला अंतरा प्रस्तुत करूं उससे पहले एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम। मातृ पितृ प्रेम अमर रहे। माँ बाप की आंखों में नमी कभी ना आए, नमी कभी ना आए, ओ नमी कभी ना आए। भाई बहन संग हंसते गाते हर दिन सुख लाए, हर दिन सुख लाए। नशे से जो दूरी रखे, नशे से जो दूरी रखे, वो जीवन मुस्काए, वो जीवन मुस्काए। शक्ति भक्ति प्रेम की जो राह पर चल पाए, और जो राह पे चल पाए। आओ हम सब मिलकर यह संदेश फैलाए,
आओ हम सब मिलकर, अगला अंतरा है, यह संदेश फैलाए, हर दिल से हर द्वार तक नई किरण पहुंचाए, नई किरण पहुंचाए। नशा नहीं, नशा नहीं, यह जहर है, नशा नहीं, यह जहर है, जो जीवन को मिटाए, और जो जीवन को मिटाए। जो इससे दूर भागे वो सच्चा सुख पाए, वो सच्चा सुख पाए। अंतिम पंक्तियां गीत की आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए दोबारा से कि हम ऑनलाइन फेसबुक वीआर के फिल्म्स पर प्रेम संदेश फैलाए, ओ प्रेम संदेश फैलाए। नशा मुक्ति का गीत सुनाकर सबको राह दिखाते हैं, हम प्रेम संदेश फैलाते हैं। यह गीत आज पहली बार मैंने प्रस्तुत किया है और आज ही रचा है इस गीत को, खास तौर पे आज के प्रवचन को जब मैं लिख रहा था उस समय, कि नशा मुक्ति और पारिवारिक शांति हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जीवन और मृत्यु का सत्य जानना है। जीवन क्या है? ये जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ ना करें। नशा आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है। इस जीवन को निखारे। नशा मृत्यु है जो जीवन और शरीर आत्मा सबको नष्ट कर देता है, मृत्यु कर देता है। मृत्यु शून्य। और इससे बचना है तो जीवन को निखारना है। राम का प्याला पी ले प्यारे, ऐसी मदिरा क्या पीनी जो शाम पिए सुबह उतर जाए। पी ले राम का प्याला हमेशा ही झूमता जाए। नशा जो है वो विनाश की जड़ होती है और जीवन को अपनाए, मृत्यु को खुद से दूर भगाए। नशा जो है, चाहे वह शराब हो, चाहे भाई हम तो देसी नहीं पीते, इंग्लिश पीते हैं। इंग्लिश तो औषधि है। हमने इंग्लिश वाले भी देखे हैं भाई, गटर में गिरते हुए, रोते हुए। हम तो भांग पीते हैं। अरे प्रसाद है ये तो, प्रसाद की तरह तुम नहीं पीते कुछ खाते, प्रसाद की तरह खाते पीते तो आज तुम्हारा जीवन कुछ और होता। तुम्हारे अंदर की वो शारीरिक भूख जो बढ़ती ही गई, एक गिलास के बाद दूसरा गिलास, फिर तीसरा गिलास, और जब तक गटर में ना गिर जाए तब तक चैन नहीं आता। नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को बर्बाद कर देता है। यह रिश्तों में दूरियां और मानसिक अशांति लाता है। पारिवारिक कम्युनिकेशन गैप, ये गैप जो परिवारों में आता है, दिलों में आता है, जीवन शैली में आता है
और जिसके कारण गलत फहमियां होती हैं, मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, ऐसे आपको बर्बाद करता है ये पारिवारिक गैप। इसको दूर कीजिए। बोल दीजिए जय श्री राम। परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है प्रेम, सहयोग और सही मार्गदर्शन से नशे से पीड़ित व्यक्ति को आप नशा मुक्त जीवन संभव है। संभव है कि आप ऐसा जीवन उसको सहज ही प्रदान करें। ये नशा आपको, आपके परिवार को विनाश कर देगा। इससे बचना है तो सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। मैं तो हूं ही आपके साथ, आपके सदैव साथ हूं। आप आधी रात को स्वप्न में भी बोल दीजिए कि ओम बाबा, या गुरु, या नाम ले दीजिए सीधा विक्रांत राजलीवाल, तो वहां भी आकर मैं आपको दिशा दिखाने का प्रयास करूंगा। परिवार का समर्थन व्यक्ति को सही दिशा देता है। परिवार, यदि परिवार में कोई पीड़ित है, शराबी, नशेड़ी है, तो कोई बात नहीं, इसे स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए। और कई बार आपने देखा होगा बात बढ़ जाती है, उसे नष्ट कीजिए। ओ मिट्टी डाल के बोल दीजिए ओ फट, जय श्री राम। नव जीवन का आगमन, नव ऊर्जा स्थापित इस संसार में, सुख शांति और अध्यात्म का मैं प्रचार करता हूं, आवाहन करता हूं। जय जय श्री राम। आध्यात्मिक और संयम, ध्यान, योग और सत्संग से मन को शुद्ध करें। ध्यान का समय सबसे अच्छा माना जाता है प्रातःकालीन। सूर्य उगने से 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटे पहले आप ध्यान में बैठ जाएं। सूरज की ओर मुख कर कर और देखिए चमत्कार। शाम को जब हल्का हल्का उजाला होता है, उस समय भी ध्यान की वेला अमृत होती है। योग कीजिए। योग, योगा नहीं कह रहा मैं, योगा, योगा वोगा नहीं कह रहा, योग। जीवन को योग बनाएं। उसमें आप योगा कीजिए, जिम कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, लेखन कीजिए, कुकिंग कीजिए, जो भी आप चाहते हैं ऐसा योग। और अच्छे व्यक्ति जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने दशकों अपना जीवन, इस वर्षों अपना इस जीवन इस तप में लगाया है, उनका सत्संग सुनिए, आशीर्वाद लीजिए और अज्ञानी लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखे। और कोई मदद मांगे तो पीछे ना हटे, उसके अज्ञान को आप दूर कीजिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने अंदर का तो अज्ञान दूर करना होगा कि नहीं? कौन कौन मानता है कि पहले हमें खुद सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? नशा छोड़कर आत्मिक शांति, आत्मा यानी कि आत्मा की जो हमारी शांति है वो हमें प्राप्त होती है सही मार्गदर्शन से। और आंतरिक शक्ति
आंतरिक शक्ति यानी कि मनोबल वो प्राप्त करें आप। उसके लिए ध्यान, योग, सत्संग, परिवार में जो छिद्र बन गए हैं और छिद्रों को भर दीजिए। कम्युनिकेशन गैप जो आ गया है उसे वार्ता के द्वारा दूर कर सकते हैं। अज्ञानी को आप नहीं कुछ कह सकते भाई, वो अज्ञानी है। लेकिन यदि आप सत्संग जाते हैं, सत्संगियों के साथ बैठते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों के सेशंस को सुन रहे हैं, तो आपसे संसार उम्मीद करता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप भी कुछ ऐसा समाज के लिए करेंगे। मेरे पास इस समय कोई जमीन नहीं है, आश्रम नहीं बना है, कोई ऐसा सेंटर नहीं खोला। मैं तो जो हूं खुद ही एक सेंटर, खुद ही एक आश्रम हूं भाई। जो मैंने सीखा है मैं वही बोलता हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने जी है जिंदगी। ऐसा नहीं कि दो बातें यहां सुन ली और बन गए मोटिवेशन स्पीकर। आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। दो बातें यहां से सुन ली, दो बातें वहां से सुन ली, कुछ फिल्में देख ली, कुछ पुस्तकें पढ़ ली और बन गए जी मोटिवेशनल स्पीकर। और बल्ले बल्ले लोग भी मूर्खों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूं खुद तो खड्डे में गिरेगा वो इंसान, तुम्हें भी खड्डे में गिरा देगा। ये तो कृपा है उस रब की जिसने ये जिंदगी जी है। महात्मा बुद्ध के समान शुद्ध हुआ है। सकारात्मक जीवन शैली, एक सकारात्मक विचार ऐसे नहीं आ जाते, आपको जीना पड़ता है। अपने अनुभवों को प्रत्येक दिन बढ़ाना पड़ता है, एक एक दिन करके, और वर्षों लग जाते हैं, वर्षों। तब जाके आप थोड़ा बहुत कुछ बोल पाने के योग्य बनते हैं। कि व्यायाम, ध्यान, अच्छा खान पान और नैतिक मूल्यों को अपनाकर नशे से मुक्ति पाए, यही सकारात्मक जीवन शैली है भाई। कि आप व्यायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम लोगों से प्रभु का नाम जपवा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, कोई व्यसन वाला हानिकारक विष नहीं पी रहे, नैतिक मूल्य, सबका इज्जत, सबकी सम्मान कर रहे हैं। यही एक मार्ग है, जीवन शैली है जिसे जीना पड़ता है। इस जीवन शैली को नशा मुक्त समाज की जिम्मेवारी कि ये सम्मुख, आपके सम्मुख जो भी समाज है, ये पूरा समाज, ये पूरी पृथ्वी एक समाज है। हम मानव जाति एक समाज है, एक परिवार है। ये सब नशे से मुक्त हो जाए, ये हम सब की जिम्मेवारी है। इसके लिए आप एक्सपर्ट्स लोगों को सुनिए जिन्होंने अपने जीवन में इन दर्दों को सहा है और उन पर विजय हासिल करी है। कि इन दर्दों में होने के बावजूद उन्होंने स्नातक, प्रास्नातक, IAS तक को फेस कैसे कर लिया, वो बताएंगे आपको। उन्होंने जी है ये जिंदगी और उस पर विजय हासिल करी है। यह हम सब की जिम्मेवारी है कि नशा मुक्त जीवन का संदेश फैलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। केवल हम ठीक, हमारा परिवार ठीक, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये समूह संसार में आपको संदेश फैलाना होगा। यदि आप मुझे सच्चे दिल से मानते हैं
तो मेरा यह संदेश आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अन्य जरूरतमंदों के भी आप जागृत करेंगे उनको, अन्यथा आप खुद भी गड्ढे में गिर जाएंगे। स्वार्थी नहीं बनना है हमने, नहीं, लेकिन प्रचार से पहले आपके अंदर खुद वो वर्षों की मजबूती आनी जरूरी है। वर्षों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष आपको इस मार्ग पे अकेले चलना होगा, तब जाके आप में वो सामर्थ्य आएगा, वो शक्ति। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रेरणा बन जाए दूसरों के लिए कि उनका जीवन जिसमें वो नर्क देख रहे हैं उन्हें बचाना है, और सबका साथ, सबका विकास का नारा हमको मजबूत करना है। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये तो एक सामाजिक नारा है, मानवता का नारा है कि सबका साथ हो और सभी का विकास हो। स्वयं से वादा कर लीजिए कि नशे से दूर रहेंगे, चाहे वो शराब हो, गांजा, भांग, ड्रग्स, इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, हर प्रकार का नशा जो आपको बर्बाद कर रहा है, इनसे दूर हो जाइए। और फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड को भी आप कम करें। छोड़ नहीं पा रहे तो थोड़ा कम कर दीजिए उनको, और छोड़ ही देंगे तो आप में और भी अधिक ये सामर्थ्य आएगा। नहीं तो थोड़ा कम करने का प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। और अपने परिवार, जो आपकी फैमिली है, ये समाज जो आपका समाज है, और देश के लिए एक स्वस्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक खुशहाल जीवन खुद भी जिएंगे और अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई सवाल हो तो हैशटैग करके आप सवाल कर दीजिए। मैं कुछ देर बैठा हूं, फिर मैं लाइव का समापन करना चाहूंगा। चलो, जय श्री राम। नशा नहीं करना है, और ये 1-2 दिन का सफर नहीं है, वर्षों लग जाते हैं इस मार्ग पर, तब जाके थोड़ा सा सामर्थ्य आपके अंदर आता है। घबराए नहीं,